अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं प्रिया शाह एक अध्यापिका हूँ और आज मैं आपके समक्ष किताबें पढ़ने के बारे में मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किताबें तो ज्ञान का भंडार होती है जिसे कोई भी लुटेरा लूट नहीं सकता। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम भगवान को ज़रूर याद करते हैं। तो आज मैं सरस्वती माता जो ज्ञान और विद्या की देवी है उनको याद करना चाहती हूँ। Reading is an essential tool for learning and development. The more you read, the more you learn. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ही ज़्यादा ज्ञान पाओगे और आपकी विचार शैली बढ़ेगी। पढ़ने की आदत आपके दिमाग को हमेशा युवा बना के रखती है। पढ़ने की आदत जारी रखने से आपकी वोकैबुलरी में यानी कि शब्दकोश इम्प्रूव करती है और पढ़ने की आदत से ही आप आपके जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा प्रोत्साहित करती है। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। यदि आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो किताबें ज़रूर पढ़िए, और यदि आप आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग इज़ अ मस्ट। Reading should be made a daily habit. It should be done on a daily basis every day and must be considered as a priority. जायज़ है हम हमारे जीवन में पूरे दिन में इतने दूसरे कामों में उलझे रहते हैं कि हम अक्सर यही बताते हैं कि किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है। इसीलिए हम यही बहाने बनाते रहते हैं, We have no time to read. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा। You must remove time out of your busy schedule to read books. Then only you will become knowledgeable. आज मैं आपको कुछ विशेष टिप्पणियां देना चाहती हूँ आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। पहले तो आप सर्व करिए कुछ फेमस राइटर्स या ऑथर्स के बारे में। इंडियन राइटर्स जैसे कि अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चेतन भगत, इनके बारे में आप सर्व कीजिए और इनके बारे में पढ़िए। किसी एक को सिलेक्ट करके आप इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप सीख सकते हैं, और आपको पसंद आए तो आपकी जीवन में शैली में आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। दूसरा, आप ब्लॉग्स को पढ़िए। अच्छे ब्लॉग्स के बारे में रिसर्च कीजिए और इन ब्लॉग्स को डेफिनेटली पढ़िए। और मुझे एक ऐसा ख्याल भी आया है जो आप घर में कर सकते हैं। हमारे पास घर में काफ़ी सारी पुस्तकें रहती हैं, बहुत सारे बुक्स रहते हैं, तो क्यों ना हम घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लें। आप घर के किसी एक कोने को चुनिए और वहाँ पे सारे पुस्तकें रखिए और प्रतिदिन वहाँ जाके आपकी मनपसंद पुस्तक आप रोज़ आधे या 1 घंटे के लिए पढ़िए। इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी ये करने से। सो रीडिंग डेफिनेटली हैज़ टू बी मेड अ कल्चर एट होम। घर के हर सदस्य को पढ़ना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कहते हैं कि ये जो पढ़ाई हम करते हैं अगर हम बचपन से करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू व्हेन यू ग्रो अप। और ये पढ़ाई करने की इच्छा मन से होनी चाहिए। So reading definitely improves your concentration skills and it makes you more powerful. तो मैं बच्चों आपको यही दरख्वास्त करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबें पढ़िए। Read more books and become more knowledgeable. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। So please continue reading. अंग्रेजी में एक कहावत है
कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। एक कलम एक तलवार से बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली होती है। एक छोटी सी कलम आपको कितना कुछ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो एक तलवार भी नहीं कर सकती। जैसे कि एक मनुष्य कैसे अपने आइडियाज को व्यक्त करेगा, दो तरीके से, एक बोलने से और दूसरा लिखने से। और यदि आप कीबोर्ड राइटिंग और लेखन को कंपेयर करेंगे तो लेखन ही आपके मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय करेगा। इसीलिए लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पता है, अभी तो लेखन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज। राइटिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर द माइंड, बॉडी एंड द सोल, क्योंकि आप जितना लिखोगे आप उतना सोचोगे और आपके सारे क्रिएटिव आइडियाज डेफिनेटली बाहर आएंगे। तो आप सोचिए कि आप पूरे दिन में कितना लिखते हैं, शायद आधा पन्ना भी नहीं। और आप लिखेंगे भी क्यों? क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो मोबाइल या कंप्यूटर ही कर जाते हैं। लेकिन भूलिए मत, ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है आपका काम इजी करने के लिए। लेकिन हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज इफ यू सिट टू राइट योर थॉट्स ऑन पेपर, your emotions and your ideas will definitely flow, and this will keep you mentally active and emotionally happy. Therefore, writing is also considered to be an exercise for the brain. ये आपको इतना एक्टिव रखेगी मेंटली कि आप बहुत ही खुश रखोगे। एंड नॉट ओनली इट्स एन एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, बट डेफिनेटली आपके हैंड्स और फिंगर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब भी आप लिखते हो तो आपकी सारी ज्ञानेंद्रिय काम करती है। राइटिंग इज ऑल्सो अ फील गुड फैक्टर, क्योंकि आपके सारे थॉट्स, विचार आप पेपर पे लिख सकते हैं। और पता है, लेखन तो सब जगह पे काम आता है, चाहे वो स्कूल्स हो या ऑफिसेज हो या कॉलेजेस हो, सब जगह पे लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये राइटिंग हैबिट बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम हमारी कलमकारी को और बेहतरीन बना सके। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है। ओनली राइटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट राइटिंग करेक्टली with good punctuation, grammar and creatively is also very important. अगर आप सही पढ़ोगे तो आप सही लिखोगे। इसलिए लिखना और पढ़ना दोनों ही इम्पोर्टेंट है, राइटिंग के लिए भी और रीडिंग के लिए भी। और इससे आपकी लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव रहेगी, आप ज़्यादा ही कुछ सीख पाओगे। तो अभी आपको मैं कुछ सलाह देना चाहती हूँ। आप घर पे किसी क्वाइट कॉर्नर में जाके बैठिए और आपके विचार आप लिखिए, पेपर पे लिखिए। आपके आइडियाज़, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आप लिखिए पेपर पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील अ लॉट हैप्पी। आप में से कई लोग तो शायर भी बन सकते हैं। यू कैन डू राइमिंग ऑफ लाइन्स। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ इतने अच्छे चलेंगे जब भी आप लिखोगे। जब भी कलम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसा करने से आपकी राइटिंग स्टाइल को परखोगे। आप ये भी कर सकते हैं कि काफ़ी सारे राइटर्स जो ऑनलाइन हैं उनकी राइटिंग स्टाइल्स को आप देखिए, पढ़िए और इसमें से किसी एक को चुनिए और आपको उनकी राइटिंग स्टाइल अच्छी लगे तो वो आप अपनी राइटिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं आपके रोज़ाना ज़िंदगी में, और डेफिनेटली आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्सरसाइज है जो आप रोज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप प्रतिदिन एक नया शब्द ढूंढिए और उसका अर्थ भी ढूंढिए और इस शब्द को एक आपकी किताब में आप लिखिए। और ऐसा रोज़ करने से आपके पास एक नया शब्दकोश बन जाएगा। There'll be a whole list of new words that you would have written, और ये शब्द आप आपके राइटिंग में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके बहुत सारे ख्वाब होंगे, मुझे राइटर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे कंटेंट राइटर बनना है, या फिर स्क्रिप्ट राइटर या डायलॉग राइटर या फिर स्टोरी राइटर बनना है। तो ये सब ख्वाब पूरे करने के लिए तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है।
इसलिए मैं आपको यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी कलम को चलने दीजिए, क्योंकि जब चलेगी आपकी कलम आगे बढ़ेंगे आपके कदम। सो प्लीज कंटिन्यू राइटिंग। हैप्पी राइटिंग।